हिस्सागे जुबली समारोहगे तो फादर जीवन किशोर से ये नामी नेमहा दाड़े बारी विशेष रूपी धर्मेश गने तंघा गने धन्यवाद चीते हुए धर्मेश की बिनती और अर्जी अनुरोध कि एका से धर्मेश तंघा गनिन्ना गुटी रहतस तंगर पंसियस तंगर नालक नो पंसियस और दावले मिन्ना उठी एकादश अन्य तब आगू जिंदगी के हूँ धर्मेश तंघा आशीष और बराकत नुम राधस ने एकदस सुरम्य वातावरण में जब समूचा वनांचल रंग बिरंगे फूलों से अपना श्रृंगार कर रहे थे और महुए के फूलों की मादक भरी खुशबू से पूरी कायनात महक उठी थी, ऐसे ही सुहावने मौसम में फादर जीवन किशोर लकड़ा का जन्म 15 मार्च 1963 को ग्राम लोढ़ांबा पारिस जिला बहार वर्तमान में मनाया गया जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। माँ स्वर्गीय सलोमी लकड़ा एवं पिता स्वर्गीय तेकुरुष लकड़ा के 5 संतानों में से वे तीसरे संतान हैं। फादर जीवन किशोर ने अपनी शिक्षा लिटिया क्लास छोरी टोली से शुरू की। इसी बीच पिताजी माँ और फादर जीवन किशोर को लेकर गुवाहाटी आसाम चले गए और वहीं पहली कक्षा से 6वीं कक्षा तक की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय नारंगी असम से पूरी की। इसके पश्चात कक्षा 7वीं डॉन बॉस्को स्कूल मालीगांव, कक्षा 8वीं उमरान मेघालय से पूरी की। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा साबियो जूनियर अपोस्टलिक स्कूल मौलाई सिलंग मेघालय से 1982 से 1986 के मध्य पूरी की। तत्पश्चात नोविसिएट के लिए डॉन बॉस्को सनी साइड अपर शिलंग मेघालय गए। नोविसिएट पूरा करने के पश्चात 31 जनवरी 1987 को पहला मन्नत ग्रहण किया। 1987 से 1990 के बीच बीए एवं दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसफी की पढ़ाई सलेसियन कॉलेज दीमापुर नागालैंड से पूरी की। 1990 में रीजेंसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डॉन बॉस्को सनी साइड मेघालय एवं 1991 में रीजेंसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डॉन बॉस्को स्कूल मालीगांव असम से पूरी की। 1992 में पीजीटी कॉलेज शिलंग मेघालय से बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अगस्त 1992 से 96 थियोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए सेक्रेड हार्ट थियोलॉजिकल कॉलेज मौलाई शिलोंग मेघालय गए। इसके पश्चात डोमिनिक साबियो पारिस मौलाई मेघालय में जुलाई 1996 को आर्च बिशप थॉमस मेनम परमबिन SDB के कर कमलों से डिकन अभिषेक हुए। डिकन के रूप में टंगला पारिस असम में अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात
30 दिसंबर 1996 को बिशप स्वामी विक्टर किंडो के कर कमलों से जुमेकला पारिश में पुरोहित अभिषेक का संस्कार ग्रहण किया। पुरोहित बनने के पश्चात सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में मेरी इमाकुलेट पारिश माउंटेन डेंग मेघालय में जनवरी 1997 से नवंबर 2000 अर्थात 4 साल लगभग कार्य किया। इसके पश्चात फादर जीवन किशोर को डॉन बॉस्को सनीसाइड में एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात प्रशासक के रूप में कार्यभार सौंपा गया और इस कार्य को उन्होंने बाखूबी से पूरा किया। इसके पश्चात सन 2001 से 2002 के मध्य इंस्टीट्यूट सेक्रेड हार्ट थियोलॉजिकल कॉलेज शिलोंग मेघालय से थियोलॉजी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी की। सन 2003 से 2005 तक डॉन बॉस्को रोंगथोंग गारो हिल्स मेघालय से डीन के रूप में कार्य किया। तो 2005 से 2006 तक नेशनल वोकेशनल सर्विस सेंटर पुणे से अपनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी की। मई 2007 से जून 2013 में डायरेक्टर और डायरेक्टर के रूप में प्री नोविसेट डॉन बॉस्को मरियम नगर अगरतला त्रिपुरा में अपनी सेवाएं दी। जून 2013 से जून 2019 तक डायरेक्टर के रूप में सावियो जूनियर एक मौलाई शिलंग मेघालय में अपने दायित्वों का निर्वाह किया। जून 2019 से जून 2020 तक 1 साल के लिए सहायक नोविस मास्टर के रूप में डॉन बॉस्को सनीसाइड शिलंग में अपनी सेवाएं दी। जून 2020 से जून 2021 तक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में माउंट कलवारी पारिश रंभराई पश्चिम खासी हिल्स मेघालय में कार्य किया। जून 2021 से आज पर्यंत डायरेक्टर के रूप में संत अंतोनी हायर सेकेंडरी स्कूल शिलंग मेघालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सभी माता पिता भाई बहन प्रियजन फादर जीवन किशोर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी और दीर्घायु हों ताकि आप ईश्वरीय राज्य के विस्तार में अपना योगदान दे सकें और एक भला गडेरिया की भांति भटके हुए लोगों को ईश्वर के समीप ला सकें। पुनः हृदय की गहराई से असीम शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई अर्पित करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बंधुओं और यहाँ के सभी आए हुए अतिथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस अवसर पर मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों से के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा आप लोगों को अपना आशीष बरसाता रहे और सब प्रकार की तकलीफों से आप लोगों को मुक्त करें। यही मेरे ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना है।
कि सुसमाचार का परिश्रमी और विनम्र प्रचारक बना रहूं और ईमानदारी से तेरा संस्कार संपन्न करता जाऊं। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र के द्वारा जो ईश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। करते कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोते हुए तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे दो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसके भारी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत कर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम्हें स्मृति में याद किया करूं। प्रभु प्रीत के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समाधान का महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मैं अपने कृतज्ञ से के 25वें वर्ष का कानन कृत्य बलि चढ़ाया है। अब मैं यथार्थ से इस बलि का प्रतिरूप बनूं, जिससे मैं भी अपने संस्कार में चढ़ाया है, उन्हीं को हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, ईश्वर की शांति साथ रहे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी को जय श्री, धन्यवाद।